मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं जो क्वेश्चन इंटीग्रल में हमारे आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व होते हैं। आखिरकार हम आंशिक भिन्न के क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। इंटीग्रल में होते हैं ये क्वेश्चन। यदि हमारे पास में इस तरीके से कोई कंडीशन आती है, x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में कोई भी कंडीशन हमारी आ जाती है, तो हम इसे क्या काम करेंगे, 1/x प्लस ए और x प्लस बी को मान लेंगे कि a बटे हमारे पास पहला वाला गुणनखंड है x प्लस ए, प्लस बी बटे हमारे पास दूसरा गुणनखंड है मीन्स x प्लस बी। इस दो भागों में ऐसे तोड़ने के बाद एलशियम लेके इस कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। यदि ये तीन गुणनखंड भी होंगे तो 1/x प्लस ए, x प्लस बी और x प्लस के सी, तो इसे भी क्या लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट वाला गुणनखंड प्लस b अपॉन सेकेंड वाला गुणनखंड प्लस c अपॉन थर्ड वाला गुणनखंड। बात आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो मैं क्वेश्चन में बता दूंगा किस तरीके से करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस के 5x प्लस के 6 का इंटीग्रल हमें करना है। अब x² प्लस 1/x² माइनस के 5x प्लस 6 का हमें इंटीग्रल करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, यदि हमारे पास में ऊपर और नीचे की पावर सेम हो रही है, या ऊपर की पावर यानी कि अंश की पावर हर की पावर से ज्यादा है, अंश की पावर हर की पावर से ज्यादा है, या अंश और हर की पावर सेम हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें हर से अंश को भाग दे देना है और ये होगा हमारा रफ कार्य। मीन्स x² प्लस 1 को भाग कर देंगे किससे, x² माइनस 5x प्लस 6 से, और ये क्या होगा, हमारा रफ कार्य होगा। तो x² माइनस 5x प्लस 6 से भाग देंगे तो आप देख रहे होंगे यू इससे एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा तो इसे लिखेंगे x² माइनस 5x और प्लस के 6। फिर इसमें से इसे माइनस कर देते हैं तो माइनस, और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो इससे क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस के 5 और अपॉन में कितना लिखेंगे, जो हमारे पास ये है x² माइनस 5x प्लस के 6। ठीक है, दोबारा समझिएगा, x² माइनस 5x प्लस 6 से हमने x² प्लस 1 को डिवाइड किया, 1 बार गया तो ये आया x² माइनस 5x प्लस के 6। अब जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगी, चिन्ह चेंज हुए तो इससे कट गया। अब नीचे माइनस प्लस के 5x से ऊपर x नहीं है तो 5x बचा, और 6 में से 1 गया तो कितने रहेंगे, माइनस के 5 रहेंगे। अब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। देखो इसका तो हम इंटीग्रल कर सकते हैं बट इसका इंटीग्रल नहीं होगा, तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये जो हमारे पास 5x माइनस 5 बटे x² माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, हम इसके पेयर बना लेते हैं। इसे लिखा जा सकता है 5x माइनस के 5 बटे 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा करके 5 आ जावे, जोड़ करके 5 आ जावे, तो 3 दूनी 6, तो इसके हमारे दो गुणनखंड आ जाएंगे, x माइनस के 3 और x माइनस के 2। आप समझ गए होंगे, 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ करके कितना आ जावे, 5 आ जावे, तो ऐसे क्या होंगे 3 और 2, तो उन्हें 2 को कैसे लिखेंगे हम, x माइनस के 3 x माइनस के 2। वैसे आप इसे पूरा सोल्व करके भी लिख सकते हो, मैंने ये वैल्यू डायरेक्टली लिख दी है। अब ये वाली कंडीशन जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना 5x माइनस 5 बटे x माइनस के 3 और x माइनस के 2 जो है वो a बटे फर्स्ट वाला गुणनखंड प्लस b बटे सेकंड वाला गुणनखंड है। ठीक है, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो ही जाएगा, 1 का तो इंटीग्रल x हो ही जाएगा। अब तो इसका देखना है इसे कैसे तोड़े कि इसका इंटीग्रल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो इसका इंटीग्रल हो नहीं सकता, तो इसे हमने ऐसे दो भागों में तोड़ लिया। इसे बोलते हैं हम आंशिक भिन्न द्वारा। अब इसका जब हम एलशियम लेंगे तो एलशियम बनेगा x माइनस के 3 और x माइनस के 2। इसकी इधर इंटू जाएगी तो a में इंटू गई x माइनस 2 की, और इसकी इधर इंटू जाएगी तो x माइनस 3 की गई, और इधर कितना है 5x माइनस के 5 बटे x माइनस के 3 और x माइनस के 2। अब इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5x माइनस 5 बराबर a, x माइनस के 2 प्लस b x माइनस के 3। अब यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू निकालने के दो तरीके हो जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है, इसे हम 0 रख लेते हैं। मान लो x माइनस 2 जो है वो क्या है, 0 है,
x माइनस 2 यदि 0 है तो x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो x की वैल्यू यदि 2 है तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10, और माइनस में कितना है 5। अब ये तो रख लिया हमने 0, तो ये हो गया a गुना 0 प्लस b, और x की वैल्यू कितनी है 2, माइनस में कितना है 3, तो 3 में से 2 गया तो माइनस के b बचा, और 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। माइनस को इधर ले आते हैं तो b बराबर हो जाता है माइनस के 5। अब देखो अभी हमारे पास ओनली b की वैल्यू आई है, अब की बार हम इसे 0 रख देते हैं। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 3। अब x की वैल्यू इसी इक्वेशन में रखते हैं, तो ये बना 5 गुना 3 माइनस 5 बराबर a, यहाँ पे रखेंगे 3 माइनस 2 x के स्थान पे, और इसे क्या मान लिया हमने 0, तो इधर 0 लिख देते हैं। 5 दिया 15, 15 में से 5 गए कितने बचे, 10 बराबर 3 में से 2 गया 1, तो इसे लिख देंगे 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो, तब 5x माइनस 5 बटे x माइनस के 3 और x माइनस 2 का जो सॉल्यूशन है a की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 10 बटे x माइनस के 3 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 बटे, और b के हर में क्या है x माइनस के 2। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है, ये आता है। इसका इंटीग्रल हम नहीं कर सकते थे, बट इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, तब हमारे पास में कंडीशन बन जाती है इंटीग्रल, जो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 का इंटीग्रल चाहिए था, और ये सारी कंडीशन बनी थी हमारी। सॉल्व करने के बाद ये वाली, तो 1 प्लस 5x माइनस के 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब आप देख रहे होंगे इसका हमने ये बना लिया था, और इसके भी गुणन अलग अलग तोड़ने के बाद क्या बना था, ये बना था। और जब ये बना था तो a की और b की वैल्यू हमने रख के, तो इस सारे की वैल्यू यही तो है, इसकी सारे की वैल्यू कितनी बनी थी, 10 बटे x माइनस 3 माइनस 5 बटे x माइनस 2। तो 1 प्लस, इसे लिख देते हैं हम 10 बटे 3 x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 5 बटे x माइनस 2, और इस सारे का क्या है हमारे पास इंटीग्रल, तो इस पे इंटीग्रल लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का dx बराबर ये बन गया सब। अब ये जो इंटीग्रल है वो इन तीनों पे अलग अलग जाएगा, तो अलग अलग भेज देते हैं। तो 1 का भी dx प्लस 10 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का dx माइनस 5 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का dx। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस 10। अब 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x, मतलब x माइनस 3 माइनस 5। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, log x माइनस के 2, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c, और फाइनली यही क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका हमने क्या लिया है, दूसरा क्वेश्चन है 3x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस के 3। कंडीशन सेम ऐसी ही है, अब की बार 3 गुणनखंड किए हुए हैं हर में। तो मान लेते हैं सेम उसी तरीके से कि 3x अपॉन एक्स माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 और एक्स माइनस के 3 जो है वो इक्वल टू a बटे फर्स्ट वाला गुणनखंड प्लस b बटे सेकंड वाला गुणनखंड हर का, और c बटे थर्ड वाला गुणनखंड। अब कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है, कि इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो x माइनस के 1 एक्स माइनस के 2 एक्स माइनस के 3। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में x माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया, x माइनस 2 और x माइनस 3 की इंटू कहाँ जाएगी, a के साथ। तो x माइनस के 2 और x माइनस 3 प्लस b के साथ किसकी इंटू जाएगी, x माइनस 1 और x माइनस 3 की। तो x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ किसकी इंटू जाएगी, भाई जो उसके नीचे है उसे छोड़ के बाकी की इंटू चली जाएगी एकदम। तो क्या बचा, x माइनस के 1 x माइनस के 2। ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। यहाँ पे कितना है, 3x अपॉन एक्स माइनस के 1
x माइनस के 2 और x माइनस के 3। यहाँ इससे क्या हो गया, सब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 3x इज इक्वल टू a x माइनस के 2 x माइनस के 3 प्लस b x माइनस के 1 x माइनस के 3 प्लस c x माइनस के 1 x माइनस के 2। अब हमें क्या काम करना है, a b और c तीनों वैल्यू को फाइंड करना है और उन तीनों वैल्यू को कहां पे रख देना है, यहाँ पे। तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसमें से किसी एक को 0 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि x माइनस 2 जो है वो क्या है, 0 है। x माइनस 2 क्या है, 0 है। तो x बराबर कितना आया हमारे पास, 2। तो जब x बराबर 2 है तो ये वाली वैल्यू इसमें रखते हैं x के स्थान पे। तो 3 गुना 2 बराबर x माइनस 2 0। तो यहां से यहां तक क्या हो गया सर, 0। अब यहाँ x माइनस 2 नहीं आया तो यहाँ x के स्थान पे 2 रख देते हैं। तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस यहाँ पे तो x माइनस 2 है और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हुआ, 6। कैलकुलेशन सॉल्व करो। b 2 में से 1 गया माइनस के 1, 2 में से 3 गया माइनस के 1, 2 में से 1 गया प्लस के 1 और 2 में से 3 गया माइनस के 1। तो ये हो गया माइनस के b और इधर है 6, माइनस इधर गया तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 6 हो गई। अभी हमने x माइनस 2 को 0 रखा था, अब की बार हम x माइनस 3 को 0 रख देते हैं। यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के स्थान पे 3 पुट करते हैं, 3 गुना 3 बराबर, अब ये सारा क्या बन गया, 0, क्योंकि इसमें x माइनस 3 आया है। ये भी सारा क्या बन गया, 0, क्योंकि इसमें भी x माइनस 3 आया है। प्लस इसमें x माइनस 3 नहीं है तो x के स्थान पे 3 पुट कर देते हैं, c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। 3 तिया कितने होते हैं, 9 बराबर 3 में से 1 गया कितने बचे, 2 और 3 में से 2 गया कितने बचे, 1 और इनटू में कितना है, c। तो c का मान कितना आ गया, 2 एकम 2 और 2 कहां जाएगा, 9 के बटे में, तो 9 बटे 2। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं हम इसमें से, किसकी, अभी b और c की वैल्यू आई है, a की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो हमने इसे भी 0 रख लिया, इसे भी 0 रख लिया, x माइनस 1 रह गया। x माइनस 1 को भी क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यदि x माइनस 1 हमारा 0 हो जाता है तो x की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। तो x की वैल्यू यदि 1 है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसमें x माइनस 1 नहीं आया तो a x के स्थान पे क्या रख देते हैं हम, 1, माइनस में कितना है, 2 और यहाँ पे 1 माइनस में कितना है, 3। अब यहाँ पे x माइनस 1 आया है तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी x माइनस 1 आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि x माइनस 1 जब 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 की गुना करने पे वो सब 0 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा और 1 में से 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा और 3 एकम कितना हुआ, 3 और 2 एकम 2 और वो 2 इसके बटे में आएगा तो a की वैल्यू बन जाएगी 3 बटे 2। तो आप समझ गए, a की वैल्यू हमारी बन गई 3 बटे 2। कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में b और c की वैल्यू आई है, उन वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहीं पे तो वैल्यू को रखना है क्योंकि हमने 3x अपॉन x माइनस के 1, x माइनस के 2 और x माइनस के 3 ये लिया है। तो इसे क्या लिया था, a बटे x माइनस 1 और a की वैल्यू कितनी है, 3 बटे 2। तो ये बना 3 बटे 2 x माइनस के 1 और b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में, b की वैल्यू आई है माइनस के 6। तो ये बना प्लस माइनस के 6 बटे x माइनस के 2 प्लस c की वैल्यू कितनी आई है, 9 बटे 2। तो ये बना 9 बटे 2 बटे x माइनस के 3। क्योंकि हमने इसे a b और c 3 भागों में बटे में करके अलग अलग तोड़ लिया था। अब a b c की वैल्यू निकालती तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए था और ये किसके बराबर है, इसके, और ये जो है हमने पूरी तरीके से फाइनल हल कर लिया। तो इस पे भी क्या लगा देते हैं हम, इंटीग्रल लगा देते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है ये इन पे तीनों पे अलग अलग जाएगा। तो 3 बटे 2 तो आ गया बाहर और इंटीग्रल किसका है, 1 अपॉन x माइनस 1 dx का, माइनस 6 आ गया यहाँ से बाहर। इंटीग्रल है 1 अपॉन x माइनस 2 का और यहाँ से 9 बटे 2 आ गया बाहर। इंटीग्रल है 1 अपॉन x माइनस के 3 dx का। तो आप देख रहे होंगे 3 बटे 2,
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log x मतलब log x माइनस 1 माइनस 6। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल log x माइनस के 2। 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रल कितना होगा, 9/2 log x माइनस के 3 और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c, और यही क्या बन जाता है, हमारा फाइनली आंसर बन जाता है। तो आंशिक भिन्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस तरीके से हम आंशिक भिन्न को जो समीकरण में क्वेश्चन देता है सॉल्व करके ये वाली वैल्यू निकालते हैं, फिर हम उसका इंटीग्रल आसानी से कर देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट बढ़ा है तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन जो है इस बार इस तरीके से दिया हुआ है और इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो आप सबसे पहले देखो कि गुणनखंड भी दिए हुए हैं और लॉग भी है और इधर x भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आंशिक भिन्न तो हम कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, आप देख रहे होंगे इसके इंटू में क्या है, हमारे पास x दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लेट कर लें कि log x को क्या ले लें, t ले लें। अब जिसे हमने t लिया है उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा log x का 1 अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन dx होगा। इसे dx को इधर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या बन गया, dt। तो हमारे पास कंडीशन बनेगी 1 अपॉन इसे और इसे यदि हम एक साथ मिलाएंगे तो ये तो बन गया dt, तो 1 अपॉन t माइनस 1 और t प्लस 1 और इंटू dt। अब आप ये वाली कंडीशन समझ गए होंगे कौन सी है, कि इसे तो हम आंशिक भिन्न से भी हल कर सकते हैं, दो भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हल करते हैं, क्योंकि 1 अपॉन टी माइनस 1 और t प्लस 1 को लिखा जा सकता है a बटे फर्स्ट वाला गुणनखंड हर का प्लस b बटे सेकंड वाला गुणनखंड हर का। अब इसका एलसीएम लेंगे तो t माइनस के 1 और t प्लस के 1, इसकी इधर इंटू हुई तो t प्लस के 1 a प्लस b, इसकी इधर इंटू हुई तो t माइनस के 1 और इधर है 1 अपॉन t माइनस के 1 और t प्लस के 1। इससे क्या हो गया, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू t प्लस के 1 a प्लस b t माइनस के 1। अब एक बार इसे 0 रख लेते हैं, यदि t प्लस 1 बराबर 0 है तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 है, ये हो गया हमारे पास 0 और प्लस t के स्थान पे -1 रखेंगे तो ये बनेगा माइनस के 1 और -1 पहले से ही है, तो 1 और 1 2 बटे में भेजेंगे तो b इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब की बार t माइनस 1 इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आया, 1 प्लस 1 इंटू a और ये क्या हो गया 0, 1 और 1 2, तो a की वैल्यू बन गई 1/2। तब आप क्या देख रहे हो कि इसकी कैलकुलेशन ये बनेगी, तो हमें इसका इंटीग्रल चाहिए था, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 अपॉन t माइनस के 1 और t प्लस 1 इंटू dt जो है वो ये वाली कंडीशन बन के आई, a बटे a की वैल्यू कितनी है 1/2 और t माइनस के 1 प्लस b बटे t की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो b के स्थान पे -1/2 और अपॉन में कितना है t प्लस के 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं t प्लस 1, क्योंकि हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया। और ये सब कंडीशन किसकी थी, इसकी, तो हम डायरेक्टली इसका ही तो इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से 1/2 क्या आ गया, हमारा बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर लिया तो 1 अपॉन टी माइनस 1 का dx हो गया, -1/2 बाहर लिया यहाँ से तो log 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया। तो आप समझ सकते हो 1/2 दोनों में से भी, तो 1 अपॉन टी क्या होता है log t, तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और फिर माइनस का चिन्ह है, 1/2 तो हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन टी क्या होगा log t, तो ये बना t प्लस 1 और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c, और log अपने माइनस वाले को कहां भेज देता है बटे में, तो हम लिखेंगे इसे 1/2 log t माइनस के 1 अपॉन t प्लस के 1। और यदि हम इसमें t की वैल्यू को लौटा देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी, तो हम कह सकते हैं फाइनली x log x माइनस 1 और log x प्लस 1 का जो इंटीग्रल होगा
टी की वैल्यू लौटा लेते हैं पहले कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 1 और लॉग एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रल होगा वो 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है log x, तो वो होगा log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। तो फाइनली इस तरीके से हम आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चनों को समाकलन द्वारा हल कर सकते हैं। तो जो समाकलन के क्वेश्चन आंशिक भिन्न द्वारा हल किए जाते हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। इस टाइप का क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जाता है कि आंशिक भिन्न का एक क्वेश्चन डाल देता है, उसका वो समाकलन करा लेता है। तो आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।